हकीकत में धरती पर मौजूद हैं एलियंस। इजरायली वैज्ञानिक ने किया बड़ा दावा, यूएस के साथ मिलकर कर रहे रिसर्च। एलियंस को लेकर लंबे वक्त से अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही के दौर में इन दावों के साथ ही सबूत भी पेश होने लगे हैं। अब इजराइल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम शेद ने दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका तथा इजराइल के साथ संपर्क भी है। यही नहीं, अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपाकर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। करीब 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाले हैम शेद ने कहा कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप करने वाले थे बड़ा खुलासा। शेद ने इजरायली अखबार येदिओत एहरोनोत से बातचीत में दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एलियंस के बारे में खुलासा करने ही वाले थे कि परग्रहियों ने उन्हें रोक दिया। जीवन के 87 बसंत देख चुके शेद ने कहा कि एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस स्तर तक पहुंच नहीं जाती, जब तक कि हम अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते हैं। शेद ने ये नहीं बताया कि कितने लंबे समय से एलियंस छिपे हुए हैं, लेकिन इतना कहा कि एलियंस के साथ कुछ संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। इजरायली विशेषज्ञ ने कहा कि परग्रही लोग अमेरिकी एजेंटों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के ताने बाने को समझना चाहते हैं। एलियंस से कहा गया है कि वो अपनी उपस्थिति के बारे में घोषणा नहीं करें क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान करने ही वाले थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने उन्हें पहले इंतजार करने के लिए कहा ताकि लोग शांत हो सकें। वे लोगों में बहुत ज्यादा उन्माद शुरू नहीं करना चाहते हैं। एलियंस चाहते हैं कि हम पहले मानसिक रूप से स्वस्थ और समझदार बने। एलियंस और अमेरिका कर रहे हैं सीक्रेट रिसर्च। मंगल ग्रह पर है एलियंस का अंडरग्राउंड स्पेस बेस। इजरायली विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अमेरिका सरकार और एलियंस के बीच समझौता हुआ है। एलियंस ने यहाँ पर परीक्षण करने के लिए हमारे साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वे भी पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने पर शोध कर रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम इस काम में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा, मंगल ग्रह की गहराइयों में एलियंस का एक अड्डा है। वहाँ पर एलियंस के प्रतिनिधि और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। पूर्व इजरायली सुरक्षा चीफ ने दावा किया कि वे आगे जरूर आए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की आशा नहीं है कि उनके खुलासे को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस खुलासे को उन्होंने 5 साल पहले किया होता तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया होता। शेद ने कहा कि जहां जहां वो इस जानकारी को लेकर गए वहां वहां पर कहा गया कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। उन्होंने कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे मेरी डिग्री और अवार्ड मिले हैं। मैं दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में सम्मानित किया गया हूँ, जहाँ पर भी ट्रेंड बदल रहे हैं। इजरायली विशेषज्ञ ने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु त्रासदी को रोकने में मदद की है। प्रोफेसर इशेट जब वर्ष 2011 में रिटायर हुए थे, तब इजरायली मीडिया ने उन्हें इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम का जनक करार दिया था। उन्होंने अपनी किताब में यूएफओ को लेकर कई सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया है। इशेद ने एक शोधकर्ता के हवाले से कहा कि अंतरिक्ष में केवल इंसान ही नहीं है। अमेरिकी सेना ने खींची उड़न तश्तरी की तस्वीरें। कुछ वक्त पहले अमेरिकी सेना को अटलांटिक महासागर के ऊपर क्यूब के आकार की एक रहस्यमयी वस्तु उड़ते हुए नजर आई थी। यूएफओ पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की लीक हुई 2 गोपनीय रिपोर्टों में इस रहस्यमय वस्तु की तस्वीरें सामने आई। एक लीक फोटो में चांदी के रंग में क्यूब जैसी ये वस्तु अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरती नजर आई थी। बताया जा रहा है कि यूएफओ के दिखने की ये घटना वर्ष 2018 और इस साल गर्मियों की है। इन तस्वीरों को अमेरिका के खुफिया संगठनों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर किया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना टास्क फोर्स ने तैयार किया था।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की काफी संभावना है कि ये रहस्यमय वस्तु एलियन या इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई वस्तु हो सकती है। बाद में आई संशोधित रिपोर्ट में कहा गया कि इस अज्ञात वस्तु की आसानी से हवा और पानी के अंदर उड़ने की पूरी संभावना है। ये वस्तु बहुत तेजी से समुद्र के अंदर से निकल सकती है और अविश्वसनीय रफ्तार से हवा में उड़ सकती है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये अज्ञात वस्तु समुद्र से निकलती है और हवा में उड़ गई। इस वस्तु के हर कोने से सफेद लाइट निकल रही थी। देखने में ये त्रिकोण के आकार का विमान नजर आ रहा था। इससे पहले अमेरिकी नौसेना के कमांडर डेविड फ्रेवर ने वर्ष 2017 में दावा किया था कि उन्होंने प्रशांत महासागर में वर्ष 2004 में एक रहस्यमय वस्तु को पानी के अंदर से निकलते देखा था। जब उन्होंने इसका पीछा करने का प्रयास किया तो ये बहुत तेजी से आंखों के सामने से ओझल हो गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।